हेलो गाइस, माय नेम इज रामप्रीत साहू एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देख लिया था हाउ टू राइट अ फर्स्ट एचटीएमएल प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर नेम एंड एड्रेस। अगर आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में इस लिंक को दे दूंगा, वहां से आप जाकर इसको आज हम देखने वाले हैं हेड टैग इन HTML। देखिए बेसिकली क्या होता है हेड टैग हमारे वेब पेज का शीर्ष भाग को दर्शाता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक वेब पेज है, जैसे कि मेरे पास एक वेब पेज rkonline.com करके है जो कि मेरा वेबसाइट है। और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर एक पोस्ट को मैं ओपन करूँगा। प्रॉपर एक पोस्ट को ओपन कर लिया और यहाँ पर हम इसमें समझेंगे कि हेड टैग क्या होता है। ठीक, सपोज कीजिए ये हमारा वेब पेज है, एक वेब पेज है और जो कि ये हमारा हमारा होगा हेड टैग। इसी के अंदर हमारा हेड टैग लिखा गया है। देखने के लिए हम सिंपल इसमें वी पेज सोर्स करके जाएंगे। फर्स्ट लाइन में डॉक्यूमेंट टाइप को डिक्लेयर किया गया है और हमारा यहीं पर हमारा सभी लिंक्स हैं जिसको हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा हेड टैग है और इसी हेड टैग के अंदर सभी मेटाडेटा लिंक्स हैं और हमारा जो लिंक है वो है, और हमारे जो भी सीओ पर्पस लिखते हैं मेटाडेटा वो भी यहाँ पर इंक्लूड है। ठीक है, तो ये हमारा हेड टैग है, इसी को हम हेड टैग बोलते हैं। और ये हेड टैग यही कहीं पर एंड हुआ होगा, मतलब क्लोज हुआ होगा। यहाँ पर हम कंट्रोल F करके इसके क्लोजिंग टैग को हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्लोज हो गया है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ गया, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर जाकर ये एंड हो गया है। ठीक, इसके अंदर देखिए क्या क्या है, हम लिंक टैग है और हमारा मेटा डेटा है और सबसे जरूरी बात हमारी जो है वो है हमारी टाइटल, जो कि हेड टैग में ही दिया जाता है। ठीक है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन IPC है, इसमें भी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन IC। ये तो बॉडी वाला है ना, मतलब हेडिंग 1 टाइटल है ये, और ये है हमारा टाइटल। ठीक, जो यहाँ से यहाँ दिख रहा है ये हमारा टाइटल है। इसी टाइटल को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ठीक, तो एक सिंपल वेब पेज बनाएंगे जिसमें हम अपने हेड टैग को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम एक नया न्यू फाइल बनाएंगे, HTML की फाइल बनाएंगे जो कि हमारा रहेगा इसको, हाँ ये हेड का ट्यूटोरियल है तो इसमें हम हेड उसके बाद टैग लिख देंगे। ठीक, और इसका एक्सटेंशन जो होता है HTML का वो होता है .html करके इसको सेव कर देते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हमें तो डिफाइन करना होगा वेब पेज का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है HTML टैग का, उसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल मैं लिख दूंगा डॉक टाइप, उसके बाद एंटर कर दूंगा। जितना जितना रिक्वायरमेंट रहेगा उतना सभी टैग को हमको स्टार्टर पेज के थ्रू दे देता है। और यहाँ पर हमारे देखिए कि हम समझने वाला है कि ये जो है यहाँ से हेड टैग ओपनिंग हो रहा है और यहाँ क्लोजिंग हो रहा है, और इसी हेड टैग के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आया है इसको हम देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले मेटा टैग आया है और यहाँ पर टाइटल आया है और लिंक आया है। आप चाहे तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को भी इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन जावास्क्रिप्ट हमेशा फूटर में ज़्यादा बेटर रहता है, इसलिए जावास्क्रिप्ट को फूटर मतलब बॉडी टैग के क्लोजिंग के ऊपर लिखा जाता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मेटा टैग को देखेंगे, मेटा टैग के बाद फिर टाइटल पर चलेंगे। तो मेटा टैग को देख लेता है। देखिए मेटा टैग क्या होता है, मेटा टैग सीओ पर्पस के लिए बनाया गया है होता है। जरूरी नहीं है सिर्फ सीओ ही पर्पस के लिए होता है, कुछ कुछ मेटा टैग ऐसे भी होते हैं जो कि ब्राउजर को डिस्प्ले कराने के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए ये मेटा करेक्टर सेट है जो कि हमारे HTML प्रोग्रामिंग जो करेक्टर हम इंग्लिश में लिख रहे हैं उसको ये UTF-8 एनकोडिंग करके ब्राउजर को देगा। ठीक, और दूसरा आ गया हमारा, ये हमारा मेटा पर्पस के लिए कीवर्ड डिस्क्रिप्शन। इस डिस्क्रिप्शन को हम इससे समझते हैं इस वेब पेज से। यहाँ पर वेब पेज में डिस्क्रिप्शन कहाँ है, यहाँ को तो हमें सर्च करना होगा। तो मेटा टैग में डिस्क्रिप्शन ये शायद हो सकता है इंटर प्रोसेस, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। देखिए यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, नेम में डिस्क्रिप्शन दिया, यहाँ पर भी देखिए नेम में डिस्क्रिप्शन दिया है। और कंटेंट जो हमारा होगा, कंटेंट में हमारा जो सर्च कराने के लिए जो कंटेंट देते हैं गूगल को वो यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने सर्च कराने के लिए कंटेंट दिया है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को संक्षिप्त में IPS के नाम से जाना जाता है करके हमने यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन लिखा था। और यहाँ पर अगर हम डिस्क्रिप्शन को समझना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपल से कुछ भी आप सर्च कीजिए। जैसे कि मैं
यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिस्क्रिप्शन को समझने के लिए कि गूगल डिस्क्रिप्शन में से कंटेंट को कैसे लेकर आता है और अपने वेब पेज को कैसे फर्स्ट रैंक कराता है करके, ठीक है। यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन में जो कंटेंट है वो बहुत जरूरी होता है सीओ के लिए, सीओ पर्पस के लिए, क्योंकि अपने वेब पेज को फर्स्ट रैंक कराने के लिए ये इसमें कंटेंट देना बहुत जरूरी है। लेकिन याद रखें, कंटेंट दे रहे हैं अगर तो 150 से ज़्यादा ना दे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च कर, जैसे कि व्हाट इज HTML करके, ठीक है। व्हाट इज HTML करके मैं सर्च किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा हेडिंग हो गया है और ये जो दिख रहा है ये है हमारा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसी डिस्क्रिप्शन में इसी कंटेंट को डाला गया है, इसीलिए गूगल इसको रैंक करके फर्स्ट पेज में ला रहा है, जैसे कि ला रहा है। अब देखते हैं मेटा नेम क्या करता है, वी पोर्टों को डिफाइन करता है। वी पोर्ट मतलब जितने भी हमारे मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट वेबलेट जितने भी डिवाइस है उसमें हमारे वेब पेज को उसके विड्थ के हिसाब से फिट करके देता है, इनिशियल स्केल करके देता है, ठीक है। अब आते हैं हमारा मेन जो समझने की चीज है वो है हमारा हेडिंग। देखिए एक वेब पेज में हेडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेडिंग ही चीज है, वो कंटेंट है जिसके थ्रू आपके वेब पेज को समझा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो हेडिंग होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। क्यों यूनिक होना चाहिए? क्योंकि अगर सेम सेम हेडिंग का रहेगा तो वेब पेज को सर्च करने में थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक। वेब पेज में ये वाला टाइटल पेज का ही भाग है, जिसमें हमारा हेड पहले है, उसके बाद हमारा जो ये दिख रहा है वो हमारा टाइटल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी पेज सोर्स में जाकर देखें तो ये हमारा टाइटल है जो कि सेम सेम दिया गया इंटेल प्रोसेस कम्युनिकेशन, और इसमें भी इंटेल प्रोसेस कम्युनिकेशन टाइटल में दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। लिंक, देखिए लिंक का जरूरत हमें कब होता है, जब हम एक्सटर्नल जो इंटरनल या एक्सटर्नल जो लिंक होते हैं जैसे कि फेविकॉन्स और CSS जावा स्क्रिप्ट के जो फाइलें होती है उसको वेब पेज में इंक्लूड कराने के लिए इस लिंक का यूज किया जाता है। जो कि अगर हम मान लीजिए CSS को इंक्लूड करा रहे हैं तो रिलेशन में हमें स्टाइल शीट देना होगा, और href में मतलब लिंक में हमें उस फाइल को यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है, लिंक कराना होगा। ऐसे करके हमारे जो है हेड टैग खत्म होता है। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ डेमो नहीं किया है, और डेमो को इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं अगर डेमो को साथ साथ करते चलता तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि आगे कुछ भी समझे नहीं थे। तो यहाँ पर हम अब डेमो को करने वाले हैं। डेमो क्या होगा हमारा, जैसे कि यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन है तो मेटा टैग को पहले समझेंगे, उसके बाद लिंक को समझेंगे, ठीक है। तो मेटा टैग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन है तो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में हमारा जैसे कि अभी हमने बताया था कि यहाँ पर ये जो दिख रहा है यही हमारा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और यहाँ पर अगर जाएं तो डिस्क्रिप्शन या हमारा ये जो नेम है उसमें हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, मेटा कंटेंट के अंदर ही हमारे कंटेंट को लिखते हैं और नेम के अंदर डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंटेंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हेड टैग डिफाइन मेन पोर्शन इन HTML वेब पेज, ठीक। ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, वेब पेज, ठीक, वेब पेज। और टाइटल आ जाएगा हमारा, ये हेडिंग टैग का ट्यूटोरियल है तो हम यहाँ पर सिंपल हेड टैग इन HTML, ठीक। ये हमारा टाइटल हो गया है और ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया है। यहाँ पर हम और एक और क्या कर सकते हैं, कीवर्ड ले लेते हैं। मेटा, देखिए मेटा टैग बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक दो मेटा टैग को बताऊंगा, क्योंकि मेटा टैग बहुत सारे होते हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो बन सकता है। तो यहाँ पर जो सीओ पर्पस है उसको बस बता रहा हूँ। यहाँ पर एक और ले लेते हैं जो कि कीवर्ड के नाम से जाना जाता है। नेम में यहाँ पर हम लिख देंगे कीवर्ड जो कि अगर यूजर हमारे वेब पेज को किस माध्यम से सर्च करेगा इसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा हेड टैग करके हम एक वेब पेज बनाए हैं तो क्या करेंगे, हम इसमें अलग अलग कीवर्ड डिफाइन करेंगे, ठीक है। कॉमन से कीवर्ड डिवाइड होता है तो हम कॉमन से इस कीवर्ड को डिवाइड करेंगे, ठीक है। हेड टैग इन HTML, अगर HTML करके हेड टैग इन HTML करके अगर कोई गूगल में सर्च करेगा तो हमारा ये वेब पेज आ जाएगा, ठीक। और क्या करेंगे, हेड
टैग लिख देते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, HTML ट्यूटोरियल करके लिख देते हैं। अगर ये भी सर्च करेगा इतना कीवर्ड तो भी हमारा वेब पेज जो है वो गूगल सर्च में आएगा, ठीक। बस इतना ही कीवर्ड यूज करेंगे। आप चाहे तो कितना भी सारे यूज कर सकते हैं, कोई इस पे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये हमारा कीवर्ड भी हो गया और डिस्क्रिप्शन, ये दो प्रमुख होती है। लेकिन एक और होती है जिसे हम रोबोट डॉट टी मतलब रोबोट के नाम से जानते हैं, जो कि गूगल को अपने वेब पेज को क्रॉल करने में मदद करती है। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको ही कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सेम बनने वाला है हमारा भी रोबोट टैग। तो यहाँ पर कीवर्ड की जगह सिर्फ रोबोट लिखेंगे और कंटेंट में जो होगा हमारा वैल्यू रहेगा। तो क्या रहेगा, इंडेक्स होता है एक, एक नो इंडेक्स होता है, और एक होता है फॉलो, और एक होता है अनफॉलो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अपने अगर वेब पेज को अगर गूगल में लाना चाहते हैं, मतलब क्रॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इंडेक्स से लिखेंगे और फॉलो लिखेंगे, ठीक। इतना करेंगे तो हमारा जो है वेब पेज गूगल में इंडेक्स होगा। और अगर इसी को हम अगर अनफॉलो और यहाँ पर नो इंडेक्स लिख देंगे तो यह हमारा वेब पेज को क्रॉल गूगल सर्च इंजन पे क्रॉल नहीं करेगा, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो अब देखते हैं वी पोर्ट को, तो समझ लिए थे वी पोर्ट को, बस बस इतना हो गया। हम लिंक पर चलते हैं सीधा। लिंक क्या करेगा, लिंक हम अगर मान के चलिए बॉडी टैग में कुछ पैराग्राफ लेकर अगर हम कस्टम CSS फाइल बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसमें ये इसको लिंक कराएंगे, ठीक है। तो लिंक कराने का कार्य लिंक टैग से होता है। लिंक कराने का कार्य क्या होता है, लिंक टैग से होता है। और यहाँ पर हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। न्यू फोल्डर बनाने के बाद यहाँ पर लिख देंगे CSS करके। जितने भी CSS फाइल रहेंगे हमारे इसी के अंतर्गत रहेंगे। और यहाँ पर CSS के अंदर हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं जो कि जिसको सेव करेंगे कस्टम डॉट CSS करके। CSS जो होता है सेकेंडरी स्टाइल शीट, जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट CSS, उसको हम डॉट CSS करके सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर सेव करने के बाद जो भी हम यहाँ पर जैसे कि लिखेंगे, जैसे कि बॉडी करके लिख लिए, और बॉडी करने के बाद यहाँ पर लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर लिख लेते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, येलो लिख लेते हैं, येलो लिख लिए। और यहाँ पर अगर सेव कर देते हैं और इस कस्टम डॉट CSS को हमारे जो हेड टैग है इसमें अगर हम लिंक कराते हैं, ठीक है, ठीक, तो क्या होगा, हमारे जो CSS हमने जो लिखा है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं और अपने जो फाइल है उसका नाम लेते हैं। देखिए पहले हम क्या बनाए थे, CSS का फोल्डर बनाए थे, उसके बाद कस्टम डॉट CSS करके लिखे थे, ठीक। तो यहाँ पर इसको सेव करता हूँ और यहाँ से इसको ब्राउजर में देखने के लिए कॉपी फाइल पाथ करके यहाँ ब्राउजर में इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर ब्राउजर में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये हमारा बैकग्राउंड है वो येलो आ गया है। अगर मान के चलिए यहाँ पर और कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि इसको येलो को हमें रेड करना है, ठीक है, मान के चलो इसको रेड करना है, तो कंट्रोल पर सेव करें और उसके बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर रेड आ गया। मतलब इतना जाहिर है कि जो हमारा ये CSS कस्टम CSS फाइल जो है यहाँ पर इंक्लूड हो चुकी है। वैसे ही हम एक अथॉर लिंक जो है अथॉर और उसका एक सेपरेट फाइल बना, टेस्टी फाइल बनाकर हम अपने अथर मतलब लेखक के बारे में यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। सेम काम हम जावा स्क्रिप्ट को इंक्लूड कराने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सिर्फ टैग हमारा चेंज होगा जो कि स्क्रिप्ट से होता है, और यहाँ पर CSS की और एक्सटर्नल जो लिंक होती है उसके लिए हम लिंक का यूज करते हैं, और जावा स्क्रिप्ट के लिए हम स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ठीक। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।